हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, परस्तिश करते हैं उसकी। आइए थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, आराधना के मूड में रहें। आप चाहें जहां पर भी इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना के मूड में रहें। ये बहुत जरूरी है। मेरे और आपको परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ये चीज सिखाता है कि मैं और आप उसकी आराधना के मूड में रहें। हालेलुया। Worship Jesus, worship Lord. Hallelujah. इससे पहले कि हमारी जमीनें तैयार की जाए, इससे पहले कि हम वचन के बीज से भरे जाए, तो बहनों ने आपके लिए वचन का बीज बोया है। आइए उसे और अपने अंदर की गहराई में लेकर जाए ताकि वो जड़ पकड़े और बढ़ सके। आज दुआ करें अपने लिए कि खुदा बाप तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर बना सकूं। ये समय हमें मिले हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है कि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें, अपने आत्मिक जीवन को और अच्छा कर सकें। तो जितना मौका जहां तक मिले हम अपने आत्मिक जीवन को और बेहतर बनाएं। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि खुदा बाप तू हमारी आंखों को खोल दे कि हम दर्शन की बातों को देख सके। हमारा आत्मिक जीवन तभी बेहतर हो सकेगा जब हम दर्शन की बातों को देख सकेंगे। बाइबल में लिखा है कि खुदा के एक सेवक ने अपने टहलुए के सर पे हाथ रखा और आसमान की तरफ पुकार कर प्रार्थना करी, आए खुदा तू इसकी आंखें खोल दे। ये नहीं कि वो आदमी अंधा था, बल्कि ये कि वो आत्मिक रूप से अंधा था। और आत्मिक रूप का अंधापन हमें परमेश्वर की बहुत सी सामर्थ्य की बातें नहीं दिखाता है। जब हम आत्मिक रूप से अंधे होते हैं, हमें परमेश्वर के काम नजर नहीं आते हैं, हमें उसके मिरेकल्स नजर नहीं आते, हमें उसके वर्क नजर नहीं आते हैं। आज हमारे लिए केवल ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हमारे मसले हल हो जाए या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बल्कि आज हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि हम देख सकें कि खुदा बाप ने हमारे लिए क्या रखा। आइए दुआ करें, अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर चले एंड प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए जो तूने आज तैयार कराया है, क्या तेरे लोग परमेश्वर इस बात को समझने पाए कि वो अपनी शारीरिक दुर्बलताओं की तरफ नहीं बल्कि अपनी आत्मिक दुर्बलताओं की तरफ फोकस करके उसे बेहतर बना सके। क्योंकि जब प्याला अंदर से साफ होगा तो बाहर से अपने आप ही चमक जाएगा। हमारा आत्मिक जीवन जब बेहतर होगा तो शारीरिक जीवन अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं मौजूदा लोगों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह आज वचन के द्वारा तू इनसे बात कर ताकि ये इस बात पे फोकस करें कि हमारी मन की आंखें खुल सके, ताकि हम विजन देख सके कि तूने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य तेरे नाम से मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम अपने परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं उसकी हुजूरी का, धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति का कि जो आज परमेश्वर हमारे बीच में रखे हैं। और खुदा बाप मुझसे और आपसे यही चाहता है कि बहुत हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग सिर्फ प्रार्थनाएं अपनी शारीरिक दुर्बलताओं और निर्बलताओं के लिए ना करें, बल्कि जरूरी है एक अच्छे मसीह, एक अच्छे विश्वासी के लिए कि वो प्रार्थना करे अपने आत्मिक जीवन की कमजोरियों के लिए। क्योंकि बार दफा हम लोग आगे बढ़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें मिलेगा क्या। जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, बहुत से लोग कहने लगे कि हम सर्वशक्तिमान की इबादत करें क्यों, क्या मिलेगा।
बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की परस्तिश, उसकी सेवकाई, उसके लिए अपने आप को देने से बेनिफिट्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, उन्हें इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वो देख नहीं रहे वो चीज। आज की तारीख में इंसान वो वाला काम करता है जो देखता है। तभी यीशु मसीह ने थोमा के द्वारा ये वाली बात, ये शिक्षा हम तक पहुंचाई कि मुबारक है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि दुनिया के लोग देख के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्वासी लोगों की एक खासियत होती है, वो बिन देखे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन होता है कि खुदा बाप ने हमारे लिए चीजें तैयार कर रखी है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं आज मैं बाइबल की उस किताब में आपको लेकर चलूं जो बहुत कम छुई जाती है, जहां पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं और बहुत कम आपने उस किताब से प्रचार को सुना होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब निकाले मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 4था अध्याय निकाले। और ये बात हमने सिखाई है हर मर्तबा कि जब भी हम आराधना में बैठे या इन दिनों में जब हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, हम इसको एक ऐसे लाइव शो की तरह ना लें कि हम कोई घर की सफाई कर रहे हैं तो हम बैठ के देख रहे हैं, या गाड़ी धो रहे हैं तो देख रहे हैं, बल्कि एक आराधना है, ये वर्शिप, ये सर्विस हो रही है। और इसको हम एक सर्विस की तरह लें। जैसे हम चर्च में आराधना करते हैं, वैसे हम अपने घर का माहौल उसी आराधना के मुताबिक बनाएं। ये हम इस वक्त आराधना में बैठे हैं, और जब भी आराधना में बैठे परमेश्वर का वचन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जो ये अध्याय है इसका शीर्षक भी यही है। ये जो अध्याय है इसका शीर्षक भी यही है। देखिए क्या है इसका शीर्षक, ऊपर लिखा हुआ है स्वर्ग में आराधना। यहां स्वर्ग में भी अभी हम लोग आराधना कर रहे हैं, और आसमान के खुदा के घर में भी आराधना हो रही है, स्वर्ग में भी आराधना हो रही है। और देखिए वहां पर एक बात कही जा रही है, इसके पहले अध्याय को पढ़ी कर। जी हाँ, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि करी, जी हाँ पढ़ते जाइए, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, जी हाँ, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, जिसको मैंने पहले सुना था। और हम जानते हैं ये पहले कौन था। ये प्रधान स्वर्गदूत है जो यूहन्ना से बातें कर रहा है, और कह रहा मैंने पहले भी इसकी आवाज सुनी थी, जो मुझे बातें दिखा रहा था, सारी चीजों के दर्शन करा रहा था। जब मैं आत्मा स्वरूप ऊपर उठा लिया गया और मैं परमेश्वर के घर में पहुंच गया, वहां प्रधान स्वर्गदूत से मेरी मुलाकात हुई और मुझे सारी चीजें दिखा रहा है, परमेश्वर के घर की सारी बातें बता रहा है। फिर मैंने उसी की दोबारा आवाज सुनी, वही कहता है, वो ये कहता है, आज आसमान से एक आवाज है, और वही आवाज आज आपके पास आ रही है, आपके घरों में आ रही है। जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, बैठे हैं, आपसे परमेश्वर का वचन ये बात करता है और कह रहा है, वही आवाज वो ये कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना। हालेलुया। बाइबल का वचन पूछ मुझे और आपको यूं बता रहा है, मैं तुझे कुछ दिखाना मांग रहा हूं जो आने वाले समय में पूरी, यानी कि जो बातें पूरी होने वाली है वो पहले ही परमेश्वर ने बना के रखी हुई है। और खुदा बाप कह रहा है कि मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा कि मैंने तेरे लिए क्या रखा हुआ है। लेकिन अभी दिखा क्यों नहीं रहा है? खुदा बाप तुमने बना रखी है तो दिखा दो। बहुत लोग कहते हैं अगर बनी हुई तो दिखा दो। मुझे किस्सा याद आ रहा है कि एक बेटा अपने बाप से कहता कि प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दो। तो बाप ने कहा बेटा मेरे मरने के बाद तो तुम्हारा ही होगा। तो बेटा कहने लगा मरने के बाद देखा किसने है? जब अभी काम नहीं आ रहा तो मरने के बाद क्या होगा? देना है तो अभी दे दो, मरने का कौन इंतजार करेगा कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आज भी बहुत सी मसीही परिवारों में यही बात की कंफ्यूजन चल रही है, और यही बात का खुदा बाप से लोगों का झगड़ा है कि हमें अभी क्यों नहीं दे रहे हो, अभी दो। अगर बाइबल में लिखा है पादरी साहब, हम बात मानते हैं कि खुदा बाप ने हमारे लिए चीजें तैयार कर रखी है, तो अभी हमें क्यों नहीं दे रहा है? उसे अभी दे देनी चाहिए। अगर है तो दे, नहीं तो हमसे झूठ मत बोलो। लेकिन खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपको ये चीज बताना मांग रहा है कि आसमान के खुदा ने आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें तैयार कर रखी है। उसने पहले से ही आपके लिए चीजों को तैयार करा है। बाइबल में लिखा इससे पहले कि आदम और हव्वा बनाए जाते, इससे पहले ये दुनिया बनाई जाती, क्योंकि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत के अंदर बाइबल में लिखा है कि आए मेरे मुकद्दस लोगों। पढ़िए क्या लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आए मेरे बाप के मुकद्दस लोगों,
आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे जो लिए तैयार जगत की है। उत्पत्ति, बिफोर द क्रिएशन, इससे पहले जो हम देख रहे हैं चीज हमारे चारों तरफ, ये जो क्रिएशन हम देख रहे हैं, ये चारों तरफ की जो दुनिया हम देख रहे हैं, इससे पहले ये दुनिया बनाई जाती, आसमान के खुदा ने पहले से ही हमारे लिए चीजों को डिजाइन कर रखा है। वाह! आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं जो आज ये वाली बात सोच रहे हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को लगता है खुदा बाप ने हमसे प्यार नहीं करता, लगता है खुदा बाप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज खुदा के मुकद्दस लोगों, मैं आपको आज एक बात बताना मांगता हूं, आपके खुदा ने आपके लिए पहले से ही चीजों को डिजाइन कर रखा है और वो आपको उन चीजों को देने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि लिखा भी हमने पढ़ा है चौथे अध्याय पहली आयत के अंदर कि इन बातों के पूरा होने के बाद कुछ बातें हैं जो होनी जरूरी है। ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो परेशानियां चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो समस्या है, आपके घर में जो बेरोजगारी है, ये होनी जरूरी है, ये बीमारियों का होना जरूरी है, गिरना जरूरी है, तभी आत्मा आता है और हमें उठा के खड़ा करता है। ये होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये वाली बातें नहीं होंगी तब तक आसमान का खुदा हमारे लिए उन चीजों को नहीं देगा जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है। क्योंकि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अब गेहूं का दाना कहे मैं तो गेहूं का दाना हूं, मेरे अंदर बालियां ही बालियां हैं और मेरे अंदर दाने ही दाने हैं, एक दाने से 100 दाने निकल कर आते हैं, और गेहूं का दाना कहे मेरे अंदर तो 100 दाने निकालो अंदर से, तो वो कैसे निकलेंगे अंदर से? यीशु मसीह ने बताया प्रोसेस कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है बहुत फल लाता है। बहुत फल लाने के लिए क्या चाहिए? मरना। और आज यही बात खुदा बाप मुझे और आपको समझाना मांग रहा है। बहुत से लोग क्यों परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं, बहुत से लोग क्यों आराधना करना बंद कर देते हैं, बहुत से लोग क्यों चर्च जाना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग क्यों खिदमत करना छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे खिदमत गुजार लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने खिदमत करनी छोड़ दी, जिन्होंने परमेश्वर के पास आना छोड़ दिया। बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छा गाना गाते थे, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, लेकिन अब उन्होंने परमेश्वर के लिए बजाना और गाना छोड़ दिया। अब उन्हें परमेश्वर की इबादत में मजा नहीं आता। पहले बहुत अच्छा लगता था, बट अब मजा नहीं आता। अब हमारा दिल नहीं करता कि हम सर्विस पे जाएं, अब हमारा दिल नहीं करता कि हम इबादत करने के लिए बैठे, अब बाइबल पढ़ने का, बाइबल की तरफ देखने का हमारा दिल नहीं करता। बाजे घरों के अंदर पड़े हुए हैं, लिपेट के अलमारी के ऊपर या बेड के नीचे डाल रखा है, या स्टोर रूम में पड़े सड़े मकड़ी के जाले लगे हुए, लेकिन अब छूने का हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं दिख रही जो खुदा बाप ने उनके लिए बना के रखी है। और इसलिए आज बहुत से मसीही लोग, बहुत से विश्वासी लोग आसमान के खुदा को ब्लेम करते हैं, खुदा तूने हमारे लिए करा। तभी तो अय्यूब की किताब में वो आयत लिखवाई गई है, हम सर्वशक्तिमान है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर कर भी ले तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को, जैसे अभी हमने मत्ती की किताब में पढ़ा है और यूहन्ना की किताब उसके 14वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत के अंदर साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, कि मैं आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। आज मेरे भाई मेरी बहन इस बात में परेशान, हरासान और ना उम्मीद मत हो कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा। खुदा बाप ने आपके लिए बहुत कुछ करा है और वो आपके लिए चीजों को तैयार कर रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि खुदा बाप कैसे आपके लिए चीजों को बेहतर से बेहतरीन करता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। जब तक वो वाली चीज नहीं करेंगे तब तक हमें वो वाली बातें नहीं पता चलेगी कि खुदा ने हमारे लिए करा क्या है। वहां से कहते करा क्या है खुदा ने। देखो हमारे घर में ये परेशानी है, देखो हमारे जीवन में ये समस्या है, देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, करा क्या है खुदा ने। जानते हैं ये वाली बात कौन लोग कहते हैं? ये वो लोग कहते हैं ये वाली बातें जिनके पास विजन नहीं होता, जिनके पास आत्मिक आंखें नहीं होती हैं, क्योंकि वो शारीरिक आंखों से देख रहे हैं जो अभी सिर्फ आसपास की चीजें हो रही है, लेकिन जब आत्मिक आंखें खुलती हैं तब वो चीजें हमें दिखाई देती हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी है, हमारे कानों ने नहीं सुनी है, और ना कभी हमने सोचा होगा, जिसके बारे में पौलुस प्रेरित कहता है। ये वही इंसान देख सकता है जिसकी आत्मिक आंखें खुलती है, जिसका विजन क्लियर हो जाता है। जैसे पौलुस कहता है अभी हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। ये धुंधला क्यों है? ये धुंधलापन क्यों है? देयर इज अ रीजन। यहाँ पे एक कारण है जिसकी
वजह से ये धुंधलापन नजर आ रहा है। और आज बहुत से मसीही विश्वासी लोग, आज बहुत से खिदमतगुजार लोग, आज बहुत से इबादत करने वाले खुदा से दूर होते जा रहे हैं, खुदा के करीब आने के बजाय दूर जाते जा रहे हैं। जबकि बाइबल में लिखा है, सो जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आता देखो, उससे मिलना और बढ़ा दो। और यहां देखा जाता है जब तकलीफें आती है, समस्याएं आती है, तब इंसान और दूर होता चला जाता है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें, उनका विजन क्लियर नहीं है। और आज का हमारा टॉपिक ही यही है, नो विजन विदाउट होली स्पिरिट। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तब तक आपको ये चीजें क्लियर नजर नहीं आएगी। तो करे क्या? देखिए, जल्दी से चलते हैं उस जगह पर जहां पे परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा है कि आने वाली चीजें हम कैसे क्लियरली देख सकते हैं। दोबारा पढ़िए इसके पहले पद को, 4वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 और उसकी पहली आयत को दोबारा पढ़िए। देखिए क्या कह रहा खुदा का कलाम। जी हाँ, इन बातों के बाद जी हाँ, जो मैंने दृष्टि की, जब मैंने निगाहें करी, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहली तुरी के साथ शब्द में आवाज सुनी थी, अपने साथ बातें करते सुना था। मेरे साथ जिसने बातें करी थी, वही ये कहता है, वही व्यक्ति, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये वही व्यक्ति है जो प्रधान स्वर्गदूत है, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे सारे स्वर्ग का भ्रमण करवाया है। ये वही व्यक्ति, दोबारा सुनिए, आज वही व्यक्ति जो परमेश्वर का कलाम कह सकते हैं, इसको परमेश्वर की आवाज कह सकते हैं, द वॉइस ऑफ गॉड कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर का वर्ड है, ये परमेश्वर का कलाम है, जिसने पहले भी हमसे बातें करी है, जिसने बीते दिनों के अंदर हमको संभाला है, जिसने बीते दिनों में मुश्किलातों से निकाला। आज वही कलाम है खुदा मुझसे और आपसे एक बात कह रहा है। सुनिए क्या बात कह रहा है कि यहाँ ऊपर आ जा। क्या लिखा है? आज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, जो आज खुदा कह रहा है, यहाँ ऊपर आ जा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम अपने आप को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है, हम पढ़ रहे थे और कह रहा है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे सारी चीजें दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिख रही? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे बने हुए हैं। हमने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर में या हमने अपने आप को बेसमेंट तक शिफ्ट करा हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम आज कह रहा है, अगर तू देखना मांग रहा है वो चीजें जो मैंने तेरे लिए तैयार करी है, अगर तू देखना चाहता है वो बातें जो आने वाले समय में है, शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम बेसमेंट to first floor, then second floor, then third floor, then fourth floor, and go to top floor. Hallelujah. Shift yourself. आज प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वासी लोग अपने आप को शिफ्ट नहीं करें, या यूं कहिए एक साधारण सी भाषा में अगर मैं बात करूं, हम अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, हम अपने आप को बदलना नहीं मांग रहे हैं, हम अपने आप को वही रखे हुए हैं। जब इंसान कहीं शिफ्ट करता है तो जहां वो होता है वहां से वो आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम यह है, हम जहां हैं वही है, जहां बैप्टिज्म लेने से पहले थे, बैप्टिज्म लेने के बाद भी वही है। जब हमने यीशु मसीह के पास आए थे और पहले दिन हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा था, उस वक्त का जो हमारा माहौल था, उस वक्त की जो हमारी लाइफ थी, उस वक्त का जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस था, आज 5 साल 10 साल बाद भी हम वही के वही हैं। हमने अपने आप को चेंज नहीं करा है, हमने अपने अंदर ग्रोथ नहीं लेकर आया है। कुलसियों की किताब में साफ लिखा है, मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए, शिफ्ट योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को बदलिए। आपको मालूम है बाइबल में एक आदमी का जिक्र है और लिखा है, जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा कि इसको मेरे पास लेकर आओ, ये तिमाई का पुत्र बरतुलमाई है, ये एक अंधा भिखारी है, ये वो जगह पे बैठा हुआ था जहां वो पिछले 40 बरस से बैठा हुआ था। तकरीबन इस आदमी की उम्र बाइबल लिखा है 40 से ऊपर थी, और ये जन्म से लंगड़ा था, और कुछ सालों के बाद इसको वहां पे भीख लेने के लिए बैठा दिया होगा। तो तकरीबन ये 40 के आसपास इसकी उम्र है, और 40 साल से ये एक ही जगह पे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन उस दिन जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा कि उसको मेरे पास लेकर आओ, क्या करा इसने? पहला काम, जब लोगों ने उससे कहा उठ, उस्ताद तुझे बुला रहा है, क्या करा इसने? ये सिर्फ उठ के नहीं आया, ये सिर्फ खड़ा होकर नहीं आया, बल्कि इसने काम करा। लिखा इसने अपना कपड़ा, ये वो जगह जिस जगह पे बैठा था, वो कपड़ा जो ये यूज कर रहा था, जानते हो वो चादर क्या दर्शाती है? वो चादर हमारी जिंदगी की काम दर्शाते हैं।
वो चादर हमारा लाइफस्टाइल दर्शाता है, वो चादर हमारा जीवन शैली दर्शाता है। जब यीशु मसीह पुकारे, जब आसमान का खुदा पुकारे, जब उसकी कॉलिंग हो, फर्स्ट काम हमें यह करना है, हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार के फेंक देना है। शिफ्ट योरसेल्फ, क्योंकि जब तक ये वाला काम नहीं होगा हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा। क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहली आयत पढ़े हैं तो उसकी दूसरी आयत की पहली लाइन पे वो भी पढ़िए साथ ही में। दूसरी आयत की पहली लाइन क्या लिखा है? तुरंत मैं आत्मा में आ गया। तुरंत मैं आत्मा में आ गया। और मैंने आगे लिखा है, मैंने वो बातें देखनी शुरू कर दी जो मुझे दिखाना मांग रहा था। तुरंत, विद इन अ सेकंड। जब तक ऊपर नहीं आएंगे होली स्पिरिट हमें नहीं मिलेगा, और जब तक होली स्पिरिट नहीं मिलेगा तब तक मैं और आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे जो खुदा हमें दिखाना मांग रहा है। हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, ब्लर रहेगा। हमें ऊपर आने की जरूरत है, हमें अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हम पवित्र आत्मा से भरे जा सके। हालेलुया। आज अपने दिल पे हाथ रख के इस वाली बात को कहिए कि मुझे जगह बदलने की जरूरत है। जहां पर आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर बदलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ऑफिस बदलिए, बल्कि मैं कह रहा हूं अपने आत्मिक जीवन में आप जिस सिचुएशन पे हैं, आप जिस तरीके के लाइफस्टाइल पर हैं, हो सकता है आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपना बात करने का तरीका बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपनी सोच बदलनी पड़े, हो सकता है आपको अपनी भावनाएं बदलनी पड़े, हो सकता है आपको अपना टाइम टेबल बदलना पड़े। जस्ट चेंज योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले समय की वो बातें देख सके जो आसमान के खुदा ने आपके लिए रखी हुई है, जो नहीं दिखाई दे रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज होगी कैसे, आप मत समझिए। आज से एक काम करिए, अपने आप को बदलना शुरू करिए, सारे काम खुदा बाप करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अभी अब्राहम के बारे में हम बात कर रहे थे। रोमियो की किताब में जाएंगे तो वहां पे अब्राहम और सारा का जिक्र लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है वो जो 100 बरस का था, शरीर में मरी हुई दशा का था, और वो जो 90 बरस की थी, गर्भ की मरी हुई दशा की थी। लेकिन ना उम्मीदी में भी, उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है कि ना उम्मीदी में भी वो उम्मीदवार बना रहा, क्योंकि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बल्कि जानते हैं क्या, अपनी इन हालातों में भी, एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो वहां पे लिखी है कि अपने इन हालातों में भी वो खुदा की तमजीद करता रहा। हालेलुया। उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया इन खराब हालातों में भी। यहां पे भी तो ये लिखा है, इन बातों के बाद, ये बातें होनी बहुत जरूरी है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, हो सकता है अभी कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा है, बेरोजगारी का टाइम पीरियड चल रहा है, हो सकता है आपके घर में बीमारियों का टाइम पीरियड चल रहा है, हो सकता है आपके घर में तंगमस्ती का टाइम पीरियड चल रहा है, हो सकता है आपके रिश्तों में कड़वाहट का टाइम पीरियड चल रहा है। इस टाइम पीरियड को चलने दीजिए, इसमें डिस्टर्ब मत होइए, बल्कि आप अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करिए, आप अपनी सोच को बदलने की कोशिश करिए। नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव हालत से निकलकर पॉजिटिवली परमेश्वर को देखना शुरू करिए। क्योंकि जब आप सोलफुल हो जाएंगे, जानते हैं आपने सुना होगा, लास्ट टाइम बीते दिनों हमने ये वाला वचन परमेश्वर ने दिलवाया था, बी सोलफुल, यानी कि परमेश्वर के साथ अपने आप को इंटरकनेक्टेड करना। बी सोलफुल। कई बार हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, हम इन परिस्थितियों में अपने आप को नेगेटिव बातों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं, लोगों का नेचर बदल जाता है, बोली बदल जाती है, पुरुष लोग एक काम करते हैं, दारू के अड्डे पे चले जाते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं बड़ी चिंता में आजकल स्मोकिंग करनी शुरू कर दी। चिंता में प्रार्थना नहीं कर रहे, चिंता में स्मोकिंग कर रहे हैं, चिंता में वर्शिप नहीं कर रहे, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया तो अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगे। दिल टूट गया है, प्रार्थना करिए। किसी ने आपको दुख दिया है, दुआ करिए। बाइबल में लिखा है अगर तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करिए। बी पॉजिटिव, बी सोलफुल, ऊपर आइए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। प्रॉब्लम तो यही है, हम विश्वासियों के साथ हम वैसे ही बने रहना मांगते हैं और सोचते हैं सारी चीजें ठीक हो जाए। नहीं, हमें अपने आप को आज शिफ्ट करने की जरूरत है। शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम बेसमेंट टू फ्लोर्स। जब आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे तब खुदा आपको अपनी आत्मा से भरना शुरू करेगा। हालेलुया। जितना शिफ्ट होते जाएंगे उतना स्पिरिट से भरते जाएंगे, जितना शिफ्ट होते जाएंगे उतना स्पिरिट से भरते जाएंगे, और उतना आपका विजन क्लियर होता जाएगा और आप देखेंगे कि खुदा आपने मेरे लिए क्या रखा है।
तब आप इन छोटी छोटी बातों, बाइबल लिखा है ना, तब हम उकाब की नाई उड़ेंगे। वाह, बाइबल में उकाब क्यों लिखा है? क्यों लिखा है उकाब? जबकि बाइबल के अंदर होली स्पिरिट का साइन तो कबूतर को माना गया, डव को माना गया है। फिर उकाब क्यों कहा खुदा बाप ने? क्योंकि कबूतर भी अगर उड़ता भी है तो उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, मुश्किल से 1000 फीट, नॉट मोर देन 1000 फीट कबूतर जो उड़ता है। लेकिन जब उकाब उड़ता है 15,000 फीट, जहां पे एरोप्लेन उड़ते हैं, और वो एक ऐसी लेयर होती है जहां पे कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं। आपने कभी उकाब को उड़ते भी देखा? देखिएगा नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट्स में देखिएगा, वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। जब उकाब उड़ता है बस एक यूं करता है और ऊपर पहुंच जाता है, और ऊपर बिल्कुल रिलैक्स उसके पर यूं रहते हैं और यूं फ्लोट करता है। खुदा बाप आपकी लाइफ को ऐसा बनाएगा। आज परेशानी है, तकलीफ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। खुदा बाप ने आपके लिए ऐसी चीजें रखी है, आप यूं फ्लोट करेंगे। हालेलुया, आप यूं उड़ेंगे, आप यूं उड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन में गरम छुरी चलती है, आपकी जिंदगी यूं चलेगी। लेकिन ये कब होने पाएगा? जब आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे, जब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आप अपनी जगह छोड़ने को तैयार होंगे। बहुत से लोग आज ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हम अपनी जगह छोड़ें। बहुत से लोग कहते हैं हम जहां हैं उसे वैसे रहेंगे, हम ऐसे ही लेट उठेंगे, हमारा दिल करेगा तो दुआ करेंगे। खुदा आप तुझे बदलना है तो बदल दे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। तुझे चेंज करनी परिस्थितियां तो कर दे, हम ब्लेम करते रहेंगे तुझे, लेकिन हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, हम अपनी भाषा नहीं बदलेंगे, हम अपना सोचना नहीं बदलेंगे, हम अपना गुस्सा नहीं बदलेंगे, हम अपना देर से उठना नहीं बदलेंगे, हम अपना बाइबल हम अपना चर्च ना जाना नहीं बदलेंगे, हम टाइम ना देना नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तुझे बदलनी है हमारी परिस्थितियां तो नो। आज आप खुदा बाप के लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं? पतरस को ऐसे ही पत्थर नहीं कहा गया। बाइबल में लिखा है, खुदा बाप ने कहा तेरा नाम क्या है? तो यीशु मसीह ने उसको दिया, मैं तेरे को आज से पतरस कहता हूं, साइमन कहता हूं। तो वो पत्थर है जिसमें मैं अपनी कलीसिया, वाह क्यों यीशु मसीह पतरस से इतना प्यार करते थे? बाइबल लिखा है, बहुत से रीजन से बाइबल कहता है। पतरस और उसके भाई जब एक दिन नाव साफ कर रहे थे, जाले साफ कर रहे थे, यीशु मसीह की जब मुलाकात हुई तो यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। बाइबल लिखा है, पढ़ लीजिएगा मरकुस की किताब में। और उन्होंने अपने जाले ऐसे ही, उन्होंने ये नहीं कहा कि जीसस वेट, जब किसी को हैंड ओवर कर दे, रुक जाओ, जब किसी को दे दे, छोड़ दे, लीव इट। आप क्या छोड़ रहे हैं? हमसे अपना बिस्तरा नहीं छोड़ा जाता, हमसे अपनी गुस्सा नहीं छोड़ा जाता, अपना ईगो नहीं छोड़ा जा रहा, हमसे अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा जा रहा। हम क्या छोड़ेंगे यीशु मसीह के लिए? बी सोलफुल, अपने आप को आत्मा में परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। ये तो बहुत अच्छा मौका मिला है इन दिनों के अंदर, लॉकडाउन में, कि हम और ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, और ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में जा सकते हैं। तो जाइए, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे तब आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे। छोड़िए उन चीजों को। मैं चाहता हूं इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत निकालिए मेरे साथ। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ी करेगा। जी हाँ। और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ज्योतिर्मय हो, तुम जान लो कि क्या है? तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। इसका मतलब मन की आंखों की रोशनी कम है। जैसे चश्मा लगता है, मेरी आंखें कमजोर है तो मुझे चश्मा लगाना पड़ता है ताकि मैं क्लियरली विजन को देख सकूं। ऐसे आज बहुतों की स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल विजन कमजोर हो गया है, वो नहीं देख पा रहे। आज उन्हें चश्मों की जरूरत है और ये चश्मा होली स्पिरिट का होना चाहिए। जिस तरह ये मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं ताकि मैं अपनी आंखों को, मेरी तरह से बहुत से लोग और भी होंगे जो लगाते होंगे ताकि विजन क्लियर, अगर नहीं होता तो सर में दर्द हो जाता है, उल्टी सी आने लगती, वॉमिटिंग सी आती, बेचैनी सी होती है क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे बहुतों को अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीही जीवन में कुछ नजर नहीं आता तो बहुत बेचैनी सी हो रही है। क्या
क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपस में भिड़े जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। ये भिड़ने और लड़ने का समय नहीं है, कंप्लेंट करने का, एक दूसरे को मारने का, घर का माहौल खराब करने का समय नहीं है, बच्चों के साथ मिसबिहेव या अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ मिसबिहेव करने का समय नहीं है, बल्कि आज ये समय है कि हम टेक डिसीजन कि हम अपने लिए प्रार्थना करें कि खुदा तू अपने होली स्पिरिट का स्पेक्स मुझे दे दे, ताकि मेरे मन की आंखें साफ देखने लगे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो, कि तुम्हें पता चल जाए। बहुत से लोगों को नहीं मालूम ये वाली बात है। खुदा कह रहा है तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होगी, उसके बुलाने से, उसके पास जाने से, उसकी प्रेजेंस में बैठने से, उसका वचन पढ़ने से। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि उसके वचन में कितनी सामर्थ्य है, इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। कहने को क्रिश्चियन है लेकिन वचन नहीं पढ़ते हैं। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक कपल ने एक पास्टर को अपने यहाँ बड़े दिन पे इनवाइट करा कि पादी साहब आप हमारे घर आइएगा, डिनर पे आइएगा। भाई साहब ने कहा ओके ठीक है। भाई साहब घर में गए, जैसे अक्सर लोग फेस्टिवल सीजन में पास्टर्स को घर पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। उन्होंने भी इनवाइट करा, खूब बढ़िया डिनर ऑर्गेनाइज करा, सारी चीजें हो गई। तो आफ्टर द डिनर जब पास्टर जाए तो उन्होंने कहा चलिए हम लोग प्रेयर करते हैं, देन उसके बाद मैं घर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। खूब बढ़िया से उन्होंने सारा सामान तैयार करके रखा हुआ था, कटलरी सेट हो गया, सिल्वर का कटलरी सेट था। उन्होंने कहा भाई साहब आ रहे हमारे घर में, हम चांदी के आज सारे बर्तनों में सारा सामान सर्व करेंगे, भाई साहब के लिए चीजें तैयार करेंगे। तो सारी चीजें तैयार की गई। जब पादी साहब दुआ करके गए और दुआ करने के बाद जब वो सामान समेट रही थी बहन रात के समय, तो साहब के पास है, कहनी साहब सुनो हमारा एक सामान गायब है। मैंने कौन सा सामान? कह रहे कि हमारी जो छुरी है चांदी की वो नहीं मिल रही है, वो गायब हो गई है। कहां में देखो यही होगी, धोने वोने के लिए रखी होगी डस्टबिन में, पूरा छाने के नहीं मिली। तो उन्होंने मेम साहब ने कहा साहब खुदा माफ करे, कहीं पादरी साहब को चुरा के नहीं ले गए कि गलती से उनकी कोट की जेब में चला गया। कह रहा क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, अब पादरी साहब से कैसे बोलेंगे, उन्हें पता नहीं चला कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो मिलेंगे जब पादरी साहब को दोबारा घर पे बुलाएंगे तब बात करेंगे, ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, पादरी साहब है ठीक है ओके। फिर उसके बाद जब ईस्टर आया, समझ गए ना, 3-4 महीने बाद जब ईस्टर आया तब उन्होंने दोबारा पादरी साहब को इन्वाइट करा कि हमारे यहाँ डिनर पे आइएगा। तो भाई जाना ठीक है हम डिनर पे आएंगे। उन्होंने कहा आज पादरी साहब आएंगे, उनसे पूछ लेंगे कहीं वो गलती से आपके सामान में तो ना चला गया हो, हम पूछ लेंगे पादरी साहब से। पादरी साहब को बुलाया, सेम सारी चीजें वैसी अरेंज की गई, ऑर्गेनाइज की गई, खूब बढ़िया डिनर हुआ। और फिर पादरी साहब से जब बातचीत करने लगे, जब डिनर खत्म हो गया तो पादरी साहब से पूछा पादरी साहब एक बात पूछनी थी, लास्ट टाइम जब आप आए थे कहीं गलती से आपके साथ हमारी वो चांदी की छुरी तो नहीं चली गई? भाई साहब को थोड़ा सा शक पकाए कि नहीं सिस्टर ऐसा नहीं, कहने कि वो जब से आप बस वो आखिरी दिन था उसके बाद, उससे पहले तो हमने निकाला नहीं था ना, उसके बाद निकाला, उसी दिन से छुरी गायब है। भाई साहब समझ गए, पादरी समझ जाता है। भाई साहब ने कहा सिस्टर अब एक काम करिए बाइबल लाइए। तो सिस्टर ने कहा भाई साहब हम आपसे पूछ रहे छुरी के बारे में, आप बाइबल कहेंगे? सिस्टर बाइबल तो लाइए। जब 10-15 मिनट तक बहस होती रही तो साहब ने कहा ठीक है मेम साहब बाइबल तो ले आओ, फिर देखते हैं शायद भाई साहब को दुआ करनी होगी, खुदा बाप दुआ में बताएगा कि छुरी कहां पर रखी है। तो जब वो बाइबल लेकर आए तो पादी साहब ने बाइबल खोली, जैसी बाइबल खोली छुरी उसके अंदर रखी थी। भाई साहब ने कहा सिस्टर ब्रदर मुझे लगता है पिछले 4 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं पढ़ के गया था मैंने दुआ के वक्त छुरी वही रख दी थी, उसके अंदर बुकमार्क की तरह बाइबल बंद कर दी थी और आपने वैसे ही बाइबल उठा के रख दी। इसका मतलब आपने बाइबल, आज बहुत से मसीही परिवारों में यही होता है, उन्हें मालूम ही नहीं है बाइबल पढ़ने से होता क्या है, सिर्फ बाइबल रखी हुई है पढ़ते नहीं है, घरों में इबादतें कराते हैं शामिल नहीं होते, दिल वहां नहीं है, चर्चिस में आते हैं लेकिन खुदा के साथ जुड़ते नहीं है, ताकि तुम्हें मालूम हो उसके बुलाने का प्रतिफल कैसा बड़ा है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि जब परमेश्वर बुलाता है तो कितना बड़ा प्रतिफल देता है, जब वचन पढ़ा जाता है तो उसका प्रतिफल कितना बड़ा है। एक लड़का किसी गांव के अंदर शहर में जॉब करने के लिए जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने कहा बेटा तू क्या करेगा, जाके यहीं पे कर ले गांव के अंदर।
उसने कहा माँ मैंने इतनी मेहनत करके आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है और आज मैं इतनी अच्छी नौकरी मुझे मिली है कि मुझे हजारों डॉलर्स की पे मेरे को मिलेगी और आप मुझे यहाँ नौकरी में जाऊंगा। अपनी माँ को समझाया, किसी तरह कन्विंस करा, माँ रोने लगी कि बूढ़ी हूँ, अकेली हूँ। उसने कहा फिक्र ना करो, मैं आपको रुपया भेजा करूंगा। गाँव वालों ने भी उसको समझाया। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। वो चला गया। कुछ महीनों के बाद, 7-8 महीनों के बाद जब वो लौट कर आया तो आकर देखता उसकी माँ बिस्तरे पे लेटी हुई है। गांव वाले, क्योंकि बड़ी गाड़ी में लौट कर आया था, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, हजारों डॉलर्स मिलते थे, तो अपनी माँ से मिलने आया। वो बड़ी गाड़ी उसने खरीद ली थी 7-8 महीनों के अंदर। और जब लौट कर आया तो उसकी माँ बीमार, ऐसा जैसे शायद खाने को नहीं मिल रहा था, घर की हालत भी ठीक नहीं थी। सारे लोग आगे उसे डांटने लगे, तेरी माँ ने घरों में काम कर करके इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया और तू वहां जाके 7-8 महीनों में अपनी माँ को भूल गया। तुझे ध्यान नहीं आया तेरी माँ घर के अंदर बीमार बैठी हुई है, लेटी हुई है, और तूने यहाँ तक कहा था कि मैं अपनी माँ को रुपया भेजा करूंगा और आज तक तूने 1 रुपया नहीं भेजा। उसने कहा माँ मैंने रुपया नहीं भेजा। उसने कहा नहीं बेटा। कहने लगा माँ मैं तुझे हर हफ्ते एक लिफाफा भेजता था। कहने हाँ भेजना तो था, पोस्टमैन आता था लिफाफा लेके। उसने कहा है वो लिफाफा? लेके गई ड्राइंग रूम में, एक दीवार थी जिसमें उसकी तस्वीर लगी थी। कह रही मैं क्या करती, मुझे क्या पता, तू तेरे पास से जो लिफाफा आता था वो लिफाफा मैं इस दीवार को चिपका देती थी। पूरी दीवार लिफाफों से भरी पड़ी थी। बेटा को बहुत गुस्सा आया। उसने एक लिफाफा खींचा और उसे खोला और उसके अंदर से एक चेक निकल कर आया और उस चेक में $100 थे। वो लड़का अपनी माँ को हर हफ्ते $100 भेजता था खर्चे के। कहती मुझे क्या पता इसके अंदर क्या है। वो तो बेटे ने कहा माँ तुम खोलती। बहुत लोग कहते मिलेगा क्या बाइबल पढ़ने से? बेटा खोलोगे तो पता चलेगा इसके अंदर जिंदगी की बातें हैं। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर है। बीमारी की चंगाई इसके अंदर है। हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। हमने अपने आप को शिफ्ट नहीं करा। हम अभी तक ग्राउंड फ्लोर पे अटके हुए। खुदा बाप चाहता है शिफ्ट ग्राउंड फ्लोर टू फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बढ़ते चले जाइए क्योंकि जितना आप अपने आप को बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा आपके विजन को उतना क्लियर करता चला जाएगा। आज दुआ करने की मुझे और आपको जरूरत है कि हमारे मन की आंखें खुल जाए। मेरे मन की आंखें खुल जाए। आज बहुतों की मन की आंखें नहीं खुली है। आज बहुत से लोग ऐसे ही अंधेपन में जी रहे हैं, खुदा से गुस्सा हुए बैठे हैं, चर्च जाना बंद कर दिया, प्रार्थना करनी बंद कर दी क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसको एलिया का दुगना भाग मिला, एलीशा। एलिया ने जितने आश्चर्य कर्म करे उससे दुगने एलीशा ने करे। यहां तक एलीशा के मरने के बाद उसकी सूखी हड्डी से एक मुर्दा जवान, एक सिपाही भी जिंदा हो गया। मिरेकल्स पे मिरेकल्स। लेकिन ये मिला कैसे एलीशा को दुगना भाग? सिर्फ एलिया की चद्दर रखने से नहीं मिला, बल्कि एलीशा ने एक डिसीजन लिया था। आपको मालूम है जब एलिया की मुलाकात एलीशा से हुई थी और एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर डाली थी, उस वक्त एलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत में लिखा है। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत में लिखा है, उस वक्त एलीशा 12 जोड़ी बैलों के साथ हल जोत रहा था। उस वक्त एक काम हुआ, जानते हैं? जब एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर डाली तब एलीशा ने एक काम करा, अपने बैलों का वध करा और हल की फालों को जलाकर खाना बनाया और तमाम गांव वालों को खिला दिया। वाय? क्यों? अरे करना है एलीशा तो तुम किसी को दे देते? नहीं, अगर मेरे बैल जिंदा रहेंगे, मेरा मटेरियल जिंदा रहेगा तो मेरा दिल यहाँ लगा रहेगा। बार बार मुझे अपने बैलों की याद आती है। बहुत से मसीही लोग यही तो करते हैं, खुदा की खिदमत के लिए, इबादत के लिए घरों से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन अपने बैलों को आज तक नहीं मारा है, अपने पुराने जीवन की बातों को आज तक नहीं मारा है। बाइबल लिखा है, पौलुस कहता है तुम जो पहली जिंदगी में किया करते थे, करते रहे थे, कोई बात नहीं। तुम झूठ बोलते थे, तुम गालियां बकते थे, तुम व्यभिचार करते थे, तुम मूर्ति पूजा करते थे, व्हाटएवर जो तुमने किया सो किया, लेकिन अब जब तुमने मसीह को पहन लिया है तो नए जीवन की चाल चलो।
पुरानी जिंदगी को खत्म करो। वो गुस्सा, वो ईगो, वो फ्रस्ट्रेशन, वो लड़ना, वो झगड़ना, वो बात बात पे चिड़चिड़े हो जाना, वो कहते ना हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसे अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, हम उसके घर पे नहीं जाएंगे, ये चीजें तुम्हारे अंदर अब खत्म हो जानी चाहिए। अगर ये चीजें अभी तक नहीं खत्म हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे बैल पल रहे हैं जिनको तुम फीड कर रहे हो। तभी तो यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो कहां है तुम्हारा धन? किधर है तुम्हारा धन? आसमान के खुदा को अपना धन बनाइए। हालेलुया। मूसा के लिए लिखा है इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, निकाल के पढ़िए मूसा के बारे में 11वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत। देखिए क्या लिखा है जी। विश्वास ही से मूसा ने सियाना when he become mature. What is the meaning of सियाना? सियाना उसे नहीं कहते थे सियाना, बहुत लोग सियाने को चालाक कहते हैं। यहाँ पे सियाने का मतलब चालाक नहीं, यहाँ सियाने का मतलब है when he become mature, जब वो समझदार हो गया, उसके ज्ञान इंद्रियां खुल गई, ज्ञान चक्षु खुल गए, अब वो चीजों को समझने लगा है। तो जब वो सयाना हो गया, वो मैच्योर हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। ये वाला स्टैंड कौन ले सकता है? अपने बॉस को संडे के लिए कौन मना कर सकता है कि मैं ड्यूटी पे नहीं आऊंगा, चर्च जाऊंगा? अपने रिश्तेदारों को कौन मना कर सकता है कि नहीं संडे के दिन मेरे चर्च जाना होता है, तुम लोग मत आया करो? कौन मना कर सकता है? ये वही कर सकता है जो मैच्योर हो जाएगा। और जो नहीं मना कर पाता, जो कहते क्या करे, रिश्तेदारी है, क्या करे, बॉस है निकाल देगा, क्या करे, घर के काम है, कैसे हम इबादत करेंगे, क्या करे, बच्चा बुरा मान जाएगा, आदमी बुरा मान जाएगा, तो हम समझ जाते हैं ये बंदा अभी मैच्योर नहीं हुआ है। सालों से चर्च जा रहा है लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैच्योर होता तो ये साइंस आता उसके अंदर कि वो रिफ्यूज करना शुरू कर देता। फिरौन की बेटी का बेटा, फिरौन शैतान, उसकी बेटी दुनिया, और मैं उसका बेटा नहीं हूं। रिफ्यूज करता है इन बातों को। जैसे शतक में अबेदनगो ने कहा, आए राजा, हमें तुझे उत्तर देने के लिए कोई बड़ी उत्तर जान नहीं पड़ता, हम अपने खुदा के अलावा किसी और की मूरत में सिजदा तुझे डालना है आग में तो डाल। उन्होंने डिसीजन लिया। डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उनके वो मैच्योर हो गए थे। उन्होंने अपनी वो जगह जहां पर उन्होंने जिंदगी बिताई थी वो जगह छोड़ दी थी और वो आगे बढ़ाए थे। उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। मूसा ने जब अपने आप को शिफ्ट करा परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के ज्ञान में, तो उसको रियलाइज होने लगा, उसको चीजें समझ में आने लगी, ये वाली चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इनके लिए नहीं हूं, आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। तभी तो रोमियो 12:2 के अंदर लिखा है, जहां के हम शक्ल ना बने। और मुझे और आपको चीज समझनी है और ये वाली चीज अपने घर में बच्चों को भी समझानी है। जब नूह ने जहाज बनाया तो अपने बच्चों को 120 साल तक समझाता रहा, ये जहाज के अंदर ही जिंदगी है, जहाज के बाहर नहीं जाना। ये जहाज हमारे लिए, जैसे आज की तारीख में कहा जाता है कि जो घर में रहेगा वही बचेगा, बाहर निकले तो कोरोना का कहर बरपेगा, तो लोग घरों के अंदर है, दैट्स गुड। ऐसे नूह ने भी जब जहाज बनाया तो अपने बच्चों को 120 साल तो ये कहता रहा और तमाम दुनिया के लोगों को भी कहता रहा, जो इस जहाज में आएगा वही बचेगा। ये जहाज एक दायरा है, ये जहाज हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की रेखा है, हमें इससे बाहर नहीं जाना है। ये चीजें हमें सीखनी है और ये चीजें अपने बच्चों को भी सिखानी है। बेटा ये चीजें हमारे लिए नहीं है। जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते वही दीपक लेके खड़े होकर कहते हैं यीशु मसीह जगत की ज्योति है, दिवाली वाले दिन दिए जलाने चाहिए। जिन लोगों के ज्ञान चक्षु नहीं खुले होते वो भी वही अपने गालों को रंगते लाल पीले रंग के कहते हैं कि मैं रंग लिया, मोहे रंग लिया, यीशु ने रंग लिया। होली वाले दिन वो ये वाला गाना गाते हैं, ये तो यीशु मसीह का रंग है। उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले। जिनके ज्ञान चक्षु नहीं खुले होते वही साल में 2 बार अपनी बहनों से भाइयों से मिलने जाते, कलाई पे बंधवा कर आते, क्योंकि ये तो मोहब्बत की बात है, क्योंकि उनके ज्ञान चक्षु, इसलिए वो चीजों को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो दारू की बोतल को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों को रिफ्यूज नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा विजन क्लियर नहीं हो रहा, बिकॉज हम होली स्पिरिट से भरे नहीं जा रहे। हालेलुया। आज मुझे और आपको होली स्पिरिट से भरने की अपने आप को अति आवश्यकता है, क्योंकि मूसा जब सयाना हो गया उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहने से अपने आप को मना कर दिया कि इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, उसे पाप में, यानी उसे पता है कि अगर मैं
अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहूंगा तो मुझे पाप में सुख, ये वाला जो सुख मिलेगा ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसे पाप में थोड़ी देर के लिए सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम है। अरे कोई बात नहीं, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा लूंगा, कोई बात नहीं, 95% ना आए 35% में आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे खुदा के सामने दूर होना पड़े। आए खुदा के लोगों, शिफ्ट योरसेल्फ। आज एक डिसीजन लेने की जरूरत है। जब तक ये वाला डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, और जब तक होली स्पिरिट नहीं आएगा तब तक हमारा विजन क्लियर नहीं हो सकता है। और बाइबल में लिखा है, सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग खत्म हो जाते हैं। जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत से आज परिवार इसीलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनका दर्शन क्लियर नहीं हो रहा है, उन्हें चीजें नहीं दिख रही हैं जो खुदा ने रखी है। अब्राहम को मालूम था, इसी इब्रानियों 11 के अंदर लिखा है, ना मालूम होते हुए भी वो एक ऐसी जगह के लिए निकल गया जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। बाय फेथ परमेश्वर के हुजूरी में वो क्लियर था। उसे पता था कि जो मुझसे वादा कर रहा है मैं उसे जानता हूं। आई डोंट नो, मुझे कहां जाना मुझे नहीं पता, मुझे किस इलाका जाना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मुझसे कह रहा है मुझे उसके बारे में क्लियरेंस है। जिसके नाम से आप दुआ करें आप क्लियर हैं उसके बारे में, जिसके नाम से आप बाइबल पढ़ते क्लियर हैं उसके बारे में। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग खुदा बाप के बारे में क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, डाउट में है, उनका विजन ब्लर है, और इसीलिए वो अपसेट हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, बाइबल्स बंद कर देते हैं। सालों साल हो गया बाइबल नहीं पढ़ी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बंद कर देते हैं, खिदमत करना बंद कर देते हैं, सर्विस में आना बंद कर देते हैं, घर में दुआ करना बंद कर देते हैं। अब गीत गाने का दिल नहीं करता, वर्शिप करने का दिल नहीं करता। गला बहुत अच्छा है, किसी समय में ऐसे गाते थे कि लोग आत्मा से भर जाया करते थे। जैसे बाइबल में लिखा है, अब्राहम जब बोलता था तो लोग कांपते थे, लेकिन आज कोई उसकी सुनता ही नहीं है। रीजन यही है क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है। टेक अ डिसीजन। आज मुझे और आपको स्टेप लेने की जरूरत है। आज मुझे अपने आप को अपनी जगह बदलने की जरूरत है। एक बेटा अपनी माँ के पास आया और आके कहने लगा, माँ तू क्या बना रही है? वो आके उसके पाँव के पास बैठ गया। माँ बेड पे बैठी हुई थी और वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी जानते हैं किसे कहते हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वो कुछ बना रही थी। उसने माँ से कहा, माँ तू क्या बना रही है? उसने कहा, बेटा मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो बेटे ने यूं सर उठा के देखा, माँ ये तो बहुत गंदा लग रहा है। उसने कहा, नहीं बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा कह रहा, मम्मी बहुत गंदा लग रहा है। देखो कितना गंदा लग रहा है, कोई रंग कोई डिजाइन क्या बना रही तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ऊपर आ। उसने जब उसे बिस्तरे पे अपनी गोदी में बिठाया, तब जब उसने ऊपर से देखा, वाह कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमेशा ऊपर से अच्छी लगती है, नीचे से बड़ी खुचर मुचर होती है। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ बड़ी खुचर मुचर लग रही है। ये क्या हो रहा है खुदा, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं, अब किराया कहां से देंगे? बच्चे के साथ भी ऐसा हो गया, हमारे रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा है, हमारे आदमी के साथ बड़ी खुचर मुचर हो रही है। क्या हो रहा है? अगर आप अपनी जगह को शिफ्ट करके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे, कहेंगे, वाह खुदा तो कितना अच्छा बेहतर बनाता चला जा रहा है। शिफ्ट योरसेल्फ। तभी वो कह रहा है ऊपर आ जा। आज जितने लोग नीचे बैठे हैं, आज जितने लोगों ने अपने आप को ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में रखा हुआ है, टेक अ डिसीजन, शिफ्ट टू फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। जितना आप अप होते जाएंगे परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएंगे और आपका विजन क्लियर होगा। आइए आज दुआ बंद करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। खुदा बाप से दुआ करें आज इस बात के लिए कि खुदा बाप तू मेरी मन की आंखें खोल दे। खुदा बाप तू मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं उन चीजों को देख सकूं जो तूने मेरे लिए कर रखी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके लिए और बेहतर हो जाएं, तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने सीनियर पासवान से कि वो इन सब चीजों के लिए दुआ करें। कलाम की खूबसूरत बातें आपके जहन में नक्शे और इससे ही चीजें, जब तक हम अपने आप को यीशु मसीह की तरफ ऊंचाई पे नहीं उठाएंगे, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा।
इंसान को घूरे पे से उठाकर लोगों के बीच में बैठाता है, इसीलिए ताकि वो खुदा की बातों को देख सके। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबसे बातचीत करी, हमें चिताया है कि हम तेरे पास तक आ सके। और वो तभी हो सकता है कि जब हम तेरे को ऊंचे पे उठाएंगे। आपने फरमाया है, तुम मुझे ऊंचे पे उठाओगे तो मैं तुम्हें अपने पास खींच लूंगा। खुदा, सुनने वालों के कान जो खुले हुए थे, दुनिया की बातों से वो बंद ना हो, बल्कि ये बातें इनके कान में गूंजती रहे कि इन्होंने तेरी महिमा को देखना और महिमा दर्शाना है अपने जीवन से। सबको बरकत दे, कलाम के देने वालों को और रेवलेशन से भर, ताकि खुदा उनकी खूबसूरत बातें तेरे लोगों तक पहुंच पाए और लोग बदले और अपनी जिंदगी को संभाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक चीज आपके साथ शेयर करनी है। धन्यवाद करते हैं तमाम लोगों को जो हमारे साथ ऑनलाइन बैठते हैं, इबादत करते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। हमने दरख्वास्त करी है कि जब आप प्रोग्राम देखते हैं, अगर आपको बरकत मिलती है, अगर आप ब्लेस होते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर ने छुआ है, परमेश्वर ने बात करी है, खुदा के कलाम से हमें आशीष मिली, चाहे कोई भी दे, तो आप उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे लोगों को अपने साथ, शेयर कर सकते हैं इस लिंक को दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी, ये कोई फोर्सली वाली बात नहीं है, बट इफ यू ब्लेस, अगर आपको बरकत मिली है तो आप इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस बरकत के भागीदारी हो। स्वार्थी ना बने इस मामले में कि हम तक ही सीमित रहें। और जब भी आप ऑनलाइन आते हैं तो आप हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, थम्स अप का निशान बनाइए, जय मसीह की लिखिए, ताकि हमें पता चले हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। और आने वाले बुधवार को हमारा एक और ऑनलाइन सर्विस प्रोग्राम शुरू होगा। एक ऑनलाइन हम लोग सेमिनार कर रहे हैं जो लेडीज स्पेशल है, और हमारे साथ हमारे बहुत से पासवानों की वाइफ्स हमारे साथ जुड़ेगी। और उस दिन हम लोग 12 बजे 11 बजे से शुरू होंगे और रात के 8 बजे तक हमारा रहेगा द लिविंग होप पेज पर, यहां पे नहीं, द लिविंग होप पेज पर। सो इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर अभी तक आपने द लिविंग होप पेज लाइक नहीं करा है तो जरूर करिए, ताकि आने वाले बुधवार को जो हमारा लेडीज स्पेशल सर्विस होगी, मदरहुड एंड केयर, जो हमारा थीम है, हमारा विषय है मदरहुड एंड केयर, यानी हमारी मसीही बहनों को मातृत्व के बारे में और ख्याल रखने के बारे में सीखना होगा। और ये बहनें जो उस दिन प्रचारिका हैं, वो ये वाली बातें सिखाएंगी कि कैसे मसीही बहनों को मातृत्व ना केवल सिर्फ घर में बल्कि कलीसिया में भी, और केयर, देखभाल, ना सिर्फ अपने घर की बल्कि कलीसिया की भी, इन सब चीजों को वो सिखाएंगी। सो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, तमाम बहनों से मेरा निवेदन है कि वो इस बात को जरूर सीखे। विभिन्न खुदा की खादिमा उस दिन हमारे साथ जुड़ेंगी। सो मेरा आपसे निवेदन है, अपना समय निकालिए बुधवार को और हमारे साथ ज्वाइन करिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी तारीफ करिए। कल असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के हमारे एक पासवान हैं, पास्टर पराग वेस्ली, और उनका एक पेज है द अपर रूम। कल शाम को 4 बजे मैं उस पेज पर हूंगा और वहां पर परमेश्वर के वचन की सहभागिता करूंगा। सो आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आप उसमें शामिल हो। आज इबादत के बाद लिंक आप तक पहुंच जाएगा, तो जरूर से आप इसमें शामिल हो, जुड़े रहें और इन दिनों के अंदर जितना कोशिश हो सके परमेश्वर के वचन और उसकी महिमा को सीख सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे।